भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने कहा कि पार्टी की ओर से प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जनता का हर वर्ग पार्टी के सदस्यता अभियान में रुचि दिखाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। प्रदेश के 20,600 से अधिक बूथों पर सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक रविवार को यहाँ के सुशीला भवन में सदस्यता अभियान के बारे में बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक सैनी ने की। जिला अध्यक्ष अशोक सैनी पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने गद्दा भेंट करके प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नए सदस्य 6 साल के लिए बनाए जा रहे हैं। पार्टी ने सदस्यता फॉर्म के साथ पूरा ब्यौरा दिया है ताकि सदस्य बनने वाला पहले पूरी जानकारी लेकर सदस्यता ग्रहण करे। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान जो लोग पार्टी छोड़ गए थे उन्हें हम पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है और चुनाव के समय निष्ठा बदलने वाले लोगों के लिए अब कोई जगह पार्टी में नहीं है। इस दौरान मोहनलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जल्द ही हम सदस्यता अभियान के तय लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सदस्यता अभियान का मकसद जनहित के कार्य के लिए संगठन को अधिक से अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता संगठन को तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों को जनता तक पहुंचाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बीजेपी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। उन्होंने जिला पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान के बारे में आवश्यक निर्देश दिए और जिले में चल रहे सदस्यता अभियान के प्रति संतुष्टि जताई। इसके साथ ही लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के निर्देशानुसार पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ गए थे और अब वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन संगठन का ये फैसला सही है कि उन्हें पटका पहनाकर फिर से पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। सदस्यता अभियान के जिला संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिले में चल रहे सदस्यता अभियान का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि जिले में सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। अब तक 50,000 सदस्य बन चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम जिले में 4 लाख नए सदस्य बना लेंगे। उत्कृष्ट सदस्यता अभियान चलाने पर किया गया सम्मान। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने सदस्यता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। इनमें पहले नंबर पर सदस्यता अभियान के जिला सह संयोजक डॉक्टर वैभव बिदानी रहे, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मानित किया और उनके कार्य की प्रशंसा की। इसके अलावा विधायक रणधीर पनिहार, अजीत और आशीष जोशी को भी प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मानित किया। ये सभी बैठक में मौजूद रहे। आज ये हिसार जिले की जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चला है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व है, इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता होनी है और इसमें जो पुरानी सदस्य 2019 में हमारे 33 लाख सदस्य बने थे, उन सबको रिन्यू करने का काम है। और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उस वजह से सरकार का गठन होने के बाद हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और ये आने वाली 30 तारीख तक हम इस सदस्यता अभियान को चलाने का काम करेंगे। आज 10 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों, उसमें महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी उसमें रहे। और अब की बार जो सदस्य बनाने का सिस्टम है वो डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन फ़ोन के द्वारा होगा, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। बहुत सारा ऐसा देश में पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ नेटवर्क नहीं था। सिर्फ उन स्थानों पर हमने नॉर्मली फार्म देने का काम किया है, बाकी सब जगह हमने डिजिटल माध्यम से फ़ोन के द्वारा ये मेंबरशिप चलाने का काम किया है। और क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सब जगह कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में ये कार्य डिजिटल माध्यम से होगा और पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी पार्टी के पास उस कार्यकर्ता की रहे। इस प्रकार का एक पूरा फॉर्मेट उसमें हमने ऐप के माध्यम से किया है और मोदी ऐप पर ये इसकी पूरी जानकारी रहेगी। उसका एक नंबर हमने जारी किया है 880000002024।
इस नंबर पर जब हम कॉल करेंगे तो इस पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को जब हम खोलेंगे उसमें फिर फार्म खुलता है। जिस व्यक्ति को सदस्य बनाना है उसका टेलीफोन नंबर डालने के बाद फिर उस पर एक OTP आता है। OTP डालने के बाद पूरा फॉर्मेट खुलता है और उस पर पूरी जानकारी जिसको हम सदस्य बना रहे हैं उसकी पूरी दर्ज करने के बाद वो फार्म कंप्लीट करना होता है। और इसमें जो रेफरल कोड है उसके माध्यम से जो भी कार्यकर्ता किसी दूसरे को जोड़ने का काम करेगा उसकी भी जानकारी पार्टी के पास रहेगी। उस कार्यकर्ता के फ़ोन पर भी वो पूरी जानकारी रहेगी कि उसके रेफरल कोड से कितने सदस्य बने हैं और उनका क्या नाम है, क्या उनका नंबर है, क्या एड्रेस है, वो चीज़ भी सभी के फ़ोन में उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान चला है। और आज यहाँ हिसार जिला है, इसमें 7 विधानसभा हैं। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ आज हम समीक्षा बैठक करेंगे और मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रहे, इस प्रकार का मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का हम ये कांग्रेस पार्टी का जो दुष्प्रचार है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी बहुत सारे झूठे नैरेटिव सेट करने का काम किया था और जनता ने उसका जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन भी किया है जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज जिस प्रकार के खाद को लेके कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा में भी बोले हैं और आप जागरूक पत्रकार हैं, आप जनता के बीच में रहते हो। आज बाज़ार में कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है, हर दुकानों पर खाद उपलब्ध है। कहीं कहीं सोसाइटियों में जो खाद उपलब्ध नहीं था वहाँ पर भी पहुँचाने का काम किया है और जैसे ही किसान को खाद की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत बाज़ार में जाता है, खाद को खरीदता है और अपने गेहूं की बिजाई करने के काम में लगा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने खाद को लेके या एक आत्महत्या का भी मामला जिस प्रकार से उन्होंने उठाने का प्रयास किया उसकी जांच भी हुई है। झूठ बोलने का जो काम कांग्रेस के लोग करते हैं और नकारात्मक सोच के साथ जो राजनीति करते हैं, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो झूठे नैरेटिव को सेट करके झूठ बोलकर राजनीति करने का काम करते हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर अभी बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव होंगे और ये जैसे ही हमारी सदस्यता अभियान पूरा होगा मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस तैयारी में लगा है, वो समय पर चुनाव उसके होंगे। उम्मीदवारों की तलाश है जी, उम्मीदवारों की तलाश करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक चुनाव पूरा होता है और हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हमारी पार्टी का शुरू से ही सिस्टम है और जितने भी चुनाव होंगे, चाहे उसमें पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की प्रक्रिया में लगे हैं और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो सारे जनता के बीच में जाके जब मेंबरशिप करेंगे तो अपने आप उसका पता चल जाएगा कौन चुनाव की तैयारी में। बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो गति है काम करने की, आप सबने देखा है। 56 दिन का जो समय पीछे मिला था उसमें 126 बड़े फैसले लिए थे और उनको कानूनी अमली जामा पहना के उनको पूरा लागू करने का भी काम किया है। और सरकार ने जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है तुरंत सभी विधायकों को भी, सभी चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधियों को भी 100 दिन का एजेंडा दिया है। 100 दिन का काम जो पूरा सरकार ने करना है उसमें बहुत सारे विकास के भी काम हैं। उन सभी विकास के कार्यों की सूची बन चुकी है, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत सारे कामों का जो है पूरा करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं कल, आप ये तो नहीं जानेंगे। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। आप सबने देखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद भवन का शिलान्यास का काम किया था
उस समय भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का काम किया था कि इसकी क्या आवश्यकता है। और इसी प्रकार से क्योंकि उनकी एक सोच है, उनके डीएनए में है नकारात्मक सोच के साथ राजनीति करना। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में जब हम आज़ादी का 100वां उत्सव मनाने का काम करेंगे, उस समय ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के विकास के कार्यों की आवश्यकता है। 2047 तक तो हमारे जो आज विधानसभा में सदस्य हैं, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उनको बैठने की जगह भी चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। जब देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज क्योंकि 2019 से 24 तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा, 90 विधायक हैं, उनके बैठने की भी बड़ी तंग व्यवस्था वहाँ पर है। और जब संख्या बढ़ेगी, जिस प्रकार का अनुमान है कि यहाँ लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस की भी जगह चाहिए। और आज हरियाणा विधानसभा में विधायकों के बैठने के लिए कमरे भी नहीं हैं, कमेटी रूम भी 2 हैं, वो भी बड़े समय देखकर कमेटियों की मीटिंगों में एडजस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनता है। और जो हरियाणा के हिस्से का कुछ भाग आज भी पंजाब ने अपना स्टोर बना कर रखा हुआ है, दिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और पंजाब के अंदर जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार की विचारधारा है, वो जिस प्रकार के आंदोलन वहाँ किसान कर रहे हैं, जो पंजाब की सरकार है उसने आज तक किसानों के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं अपनाया है। वो पहले अपने किसानों के साथ बातचीत करके जो एमएसपी पर फसल खरीदने की बात है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम 5 जो ऐसी फसलें हैं जो किसान उगाने का काम करता है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, वो 5 फसलें तो कम से कम एमएसपी रेट पर खरीदने का काम पंजाब में करें। आज हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी रेट पर किसानों की खरीदारी का काम होता है। आज हरियाणा का किसान खुशहाल है, हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से खुश है। और इसी कारण से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा बनी। ये इस पर बैठ के उन्होंने चिंतन और मंथन करना चाहिए। वो सरकार में भी रहे हैं और उस समय उनकी क्या भाषा थी और आज उनकी क्या भाषा है, इस पर वो भी विचार करते हुए उन्होंने बयानबाजी करनी चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।